नमस्ते दोस्तों। तो ये मैंने कहा लेक्चर 2 होगा बच्चों। दूसरी वीडियो आपकी आ रही है और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ये आपको दूसरा जो लेक्चर है यहां से वैद्युत रसायन की एक तरीके से शुरुआत सही ढंग से होती है बच्चों। तो चलिए, ये लेक्चर 1 नहीं बल्कि ये लेक्चर 2 होगा बच्चों। लेक्चर 2 में मैंने कहा था कि हमें धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर क्या होगा इसको पढ़ना है बच्चों। अब बहुत प्यार से समझेंगे, ये नहीं कि आपको बहुत हौहाए हुए पढ़िए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट उसमें आप टाइम दीजिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसको थोड़ा सा तेजी से भी पढ़ सकते हैं, जो आसान है उसको तेजी से। चलिए, तो अंतर है कि एक धात्विक चालक और एक वैद्युत अपघटनी चालक। हालांकि मैं इसको पहले भी बता रखा हूं कि धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक इसके पहले वाली वीडियो में मैं बताया हूं बच्चों। तो पहला पॉइंट, एक ज्यादा नहीं, ये मुश्किल से 10 मिनट की ही वीडियो में आप समझ जाइए, क्योंकि बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। लिखा है कि इसमें धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होती है, बहती है। जो तार होता है बच्चों, जैसे अब कहने का मतलब मान लो एक कापर का वायर है। अब इस कापर के वायर में अगर आप देखोगे तो आयंस थोड़ी नहीं आ जाएंगे। अब Na+Cl- हमारे तार में तो हो नहीं सकता बच्चों। हमारा तार अगर एक कापर का बना है तो एक धात्विक चालक है बच्चों, उनमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धारा का होती है, बहती है बच्चों। तो इसका मतलब है कि धात्विक चालक में आप पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है, धारा जिसके कारण बहती है तार में, वो कौन होता है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी बात यहां है कि अगर आपको वैद्युत अपघटनी चालक में कोई कहता है, तो वैद्युत अपघटनी चालक में इसमें धारा किसके कारण बहती है बच्चों, आयनों के कारण। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई वैद्युत अपघट्य लिया बच्चों, और उस वैद्युत अपघट्य में मान लीजिए कोई भी वैद्युत अपघट्य हो सकता है, वो दुर्बल प्रबल, देखिए हम बताए नहीं इसके पहले वाले में, दुर्बल बच्चों उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में आयनित नहीं होते हैं, और प्रबल वैद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो मान लीजिए कोई एक वैद्युत अपघट्य लिए आप, और उस वैद्युत अपघट्य में जैसे ही उसको मान लीजिए करंट को दिए, वो तुरंत अपने आयंस में क्या हो गए, टूट गए। तो आयंस में टूट रहे हैं, तो इसका मतलब आयनों के कारण, और आयनों के कारण भी चालकता बढ़ती है बच्चों। तो यहां पे जो धारा बहने वाली है, जो धारा बनने वाली, वो किसके कारण होगी, आयन के कारण। तो आप दोनों में अंतर ये है कि यानी धात्विक चालक में जो धारा का प्रवाह होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, और जो वैद्युत अपघटनी चालक में धारा का प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा, आयनों के कारण होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा कह रहा है कि इसमें रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन ना होने का मतलब यह है बच्चों, क्या रात में आप सो जाते हैं फैन जला के, का सोने के बाद जब उठते हैं तो तार बदल जाता है, तार कोई दूसरा कुछ हो जाता है, तार तो वही रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर सही रूप से देखा जाए तो इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जो तार होते, जो धात्विक चालक होता है, अरे भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा बह रही है, तो तार हरदम तो जल, या तार कहने का मतलब है कि नया तो बन नहीं गया, मतलब कुछ दूसरा पदार्थ तो तार हमारा बन नहीं जाता धारा प्रवाहित करने के बाद। आज हम फैन चला के सोए, कल भी सोएंगे, तार उसी तरह से रहता है। इसका मतलब है कि इसका रासायनिक गुण नहीं बदलता है, रासायनिक गुणों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिलता। लेकिन अगर हम इसमें आएंगे वैद्युत अपघटनी चालक में, तो इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। क्यों परिवर्तन होता है बच्चों, अब मान लीजिए आपने NaCl का सोल्यूशन लिए, जैसे ही करंट को दिए तुरंत वो आयंस में टूट गए। तो आयंस में टूटेंगे तो एक Na+ बनेगा और एक का बनेगा, Cl-। तो Cl- और Na+ का है, रासायनिक प्रक्रिया है बच्चों। इसका मतलब है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। जहां आयंस की बात आएगी वहां रासायनिक परिवर्तन होगा, जहां मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात आ रही है वहां आयंस बन नहीं रहे, तो इसका मतलब कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है बच्चों। तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कह रहे कि अब अगर कोई पूछ लेता है कि जो तार होता है, तार में आप देखते हैं धारा बहती, यानी धारा बहती तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ तारों में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो प्रतिरोध उत्पन्न होने का क्या कारण है, कारण यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब जो धारा का करने वाला हो, विरोध करता है, उसे ही तो प्रतिरोध कहते हैं। तो वो प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है हमारे इस तार के अंदर, तो धात्विक चालकों में अगर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है बच्चों, उसका कारण ये होता है कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो बार बार कैटायन से टकराते हैं। तो जब बार बार कैटायन से टकराएंगे तो धीरे धीरे उसकी धाराओं में कहा जाएगी, कमी होगी, ह्रास होगी, जिससे जिससे इसका मतलब प्रतिरोध का हो गया है, बढ़ गया। अब जैसे मान लो एक कापर का वायर बना लिए, एक तार बना लो बच्चा, ये मान लीजिए एक तार हो गया, ध्यान देना बच्चों, ये तार बना ली, ये मान लीजिए परमाणु के कण, इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे तार में। अब होने के बाद यहां से क्या होगा कि इस साइड मान लीजिए हायर एनर्जी यानी ये हायर पोटेंशियल इधर निम्न होगा, तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो परमाणु हैं, इनमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से निकला होगा तो इसके ऊपर वो पॉजिटिव हो गया, मान लीजिए ऑक्सीजन परमाणु, कौन सा है, ऑक्सीजन बच्चों, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तो आप जानते हो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि धारा की बात है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से किसकी तरफ जा रहे हैं, मान लीजिए प्लस की तरफ, यानी यहां से इधर की तरफ आ रहे हैं। तो यहां पे आएंगे तो इसका मतलब इस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो जब परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इन परमाणुओं पर चार्ज कैसा आता जाएगा, पॉजिटिव आता जाएगा। और यही पॉजिटिव चार्ज से जब इलेक्ट्रॉन यानी कैटायन से जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, तो अगर वो कैटायन होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर वो अपनी तरफ एब्जॉर्ब करना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन की गति धीमी हो जाएगी, जिससे धारा भी धीमी होगी। धारा धीमी होने का मतलब प्रतिरोध का हो रहा है ज्यादा। अब जैसे यही मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का किया कि एक यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद O के ऊपर का आ गया बच्चा, पॉजिटिव आ गया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन, इसको हम कर्नल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्नल। सर लिखे भी होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन कर्नल से टकराते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, प्रतिरोध। ये हमारा, इसको हम जो ये कैटायन है, इस कैटायन को कर्नल भी बोल सकते हैं। तो जब बार बार इलेक्ट्रॉन इसी कर्नल से टकराएंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो ये बार बार विरो अपनी तरफ खींचने का प्रयास, क्योंकि जब पॉजिटिव नेगेटिव कहीं होता है तो एक फोर्स काम करने लगता है, बल काम करता है। तो उस बल के कारण इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचना चाहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और बार बार ये खुद में टक्कर करेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ टकरा, यहाँ टकरा, यहाँ, तो जब, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों से ही तो धारा बन रही, और इलेक्ट्रॉन बार बार इन्हीं कर्नल से अगर टकरा, ये कर्नल, इसको आप बोल सकते हैं कोर कर्नल कहा जाता है बच्चों। तो जब बार बार कर्नल से टकराएंगे, या कैटायन भी कह सकते हैं, तो जब बार बार कैटायन से ये टकराएंगे तो टकराने के बाद धीरे धीरे यहाँ धारा तो कम होगी, और जितनी धारा कम होगी उतना क्या उत्पन्न होगा, प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो धारा वहां अपने आप का हो जाएगी कमी। तो जब भी कोई पूछता है कि धात्विक चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, तो बताना कि जब मान लीजिए कोई धात्विक चालक है, उसमें उसी के परमाणु होंगे, तो अगर उसमें परमाणु है, ये कोई परमाणु मान लीजिए, मैं कापर का मान लिया, कोई परमाणु का मतलब कौन सा परमाणु है, कापर का, क्योंकि अब ऑक्सीजन मत समझ लेना इसको, बहुत बच्चे समझेंगे, मैं बोल भी दिए हूं तो क्षमा करना बच्चों। तो ये मान लीजिए कापर के परमाणु हैं। अब कापर के परमाणु क्या करेंगे, यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलते गए होंगे, निकलते गए, तो ये निगेटिव से किसकी तरफ जाना चाहेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव की तरफ जाते समय इनके बीच में जो परमाणु यानी कैटायन होंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, बार बार उन्हीं से इलेक्ट्रॉन का करेंगे, टक्कर करेंगे। अब आप ही बहुत खा पी के एकदम हिस्ट पुष्ट बन गए हैं, मान लो एनर्जी खूब भर गई है, एकदम देह मान में नहीं आ रही है आपकी, लेकिन जाइए अगवा, मान लीजिए मार एक सीढ़ी, कहने का मतलब 2-3 हजार सीढ़ी चढ़वा दिया जाए, कितनों खाए रहोगे बच्चा, धीरे धीरे हाफना का कर दोगे चालू, तो इसका मतलब एनर्जी का हो जाएगी कम। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे, झोंक के जा रहे हैं इधर की तरफ, लेकिन बिचवा भाई मारे लोग खड़े हैं, तो इनसे बार बार टक्कर हो रही, बार बार टक्कर हो रही, तो टक्कर होने से धारा में कहा जाएगी कमी, धारा में कमी आने का मतलब प्रतिरोध का हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब है कि ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट समझना। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां बात आ गई बच्चों कि अगर कोई पूछता है कि वैद्युत अपघटनी चालक में प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है, तो वैद्युत अपघटनी चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो आकर्षण के कारण, किसके कारण होता है बच्चों, आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। अब आकर्षण पूछोगे सर जी आकर्षण आकर्षण का चिल्ला रहे हैं, तो बिले बिले के बीच में भी आकर्षण होता है बच्चों। अब बिले बिले के बीच में क्या आकर्षण, अब जैसे मान लीजिए हमारा जो आकर्षण बिले बिले का मतलब ये है कि अब जैसे हमारा मान लीजिए NaCl था, तो NaCl में Na+ बनता है और क्या बनता है, Cl- बनता है। अब यहाँ पे Na+Cl- यानी Na+ के भी बीच में हो सकता है, Cl- के बीच में भी हो सकता है, Na+Cl- के भी बीच में हो सकता है। तो जो है Na+ और Cl- होगा तो इनके अंदर बच्चा, क्योंकि अगर इन्हें दूर, क्योंकि धारा तभी बहेगी जब आयंस फ्री होंगे, आयंस जब दौड़ेंगे, जितना ज्यादा दौड़ेंगे उतना धारा का होगी, प्रवाहित होगी। तो लेकिन इनके बीच में जो फोर्स काम करता है,
इनके जल्दी इन्हें, यानी जब दोनों के बीच में जो फोर्स काम करता है वो इनको जल्दी दूर होने नहीं देता है। तो जब वो जल्दी दूर नहीं होने देगा तो उसके कारण वहां का उत्पन्न हो जाएगा प्रतिरोध। इसका मतलब यह है कि इन आयंस में जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उसके कारण यहां पहले से एक आकर्षण काम करता है, वैद्युत आकर्षण बल पहले से लग रहा है। अब उस आकर्षण के कारण ये जल्दी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते, और दूर नहीं हो पाते तो वहां प्रतिरोध का होने लगेगा उत्पन्न। अगर दूर, जितने ज्यादा दूर होंगे, जितने मूव कर पाएंगे, जितने घूम पाएंगे, उतनी अच्छी उसमें का बहेगी धारा। लेकिन अगर वो नहीं घूम पा रहे तो इसका मतलब धारा उतनी अच्छी बहने वाली नहीं। तो क्या बताओगे बच्चा, बिले बिले में जो आकर्षण होता है वो किसके, जैसे इन दोनों आयंस के बीच में जो आकर्षण बल काम कर रहा था उसके कारण वहां का उत्पन्न हो जाता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है बच्चों। दूसरा मैंने कहा बिले विलायक। अब कोई आयन, जैसे विलायक में मान लो पानी ले लिए बच्चों, विलय में हम NaCl ले लिए, जैसे यहां समझा रहा है बच्चा। मान लो NaCl में जो Na पॉजिटिव है बच्चा, ध्यान देना Na पॉजिटिव था, ये हमारा विलय हो गया। विलायक में पानी ले लीजिए, तो विलायक में अगर पानी लेंगे मान लीजिए, तो पानी के अंदर जो H2O होता है इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चारों तरफ से Na+ को क्या कर लेगा, घेर लेगा। अब जब ये चारों तरफ से Na+ को घेरा रहेगा बच्चों, ये इधर से भी मान लो घेर लिया, अब चारों तरफ से अगर घेरा रहेगा तो इसको जल्दी कहीं जाने नहीं देगा, और जब तक आयंस इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे तब तक धारा जल्दी बहेगी नहीं। तो इसका मतलब है कि जल के कण यानी विलायक के कण वो विलय के कणों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जल्दी इन्हें फ्री होकर घूमने नहीं देते हैं। अगर वो जल्दी घूमने नहीं देंगे जिसके कारण वहां का उत्पन्न हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। ये आपको दूसरी बात आ गई बच्चा। तीसरी बात अगर कोई पूछता है तो तीसरी बात विलायक है। मान लीजिए H2O ही लिया गया है, अगर H2O में देखेंगे तो उनके बीच में भी तो फोर्स कम का काम करेगा। अब जैसे कहते हैं ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वाटर के कण अगर होंगे तो उनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है। उस हाइड्रोजन बंध के कारण वो एक दूसरे के समीप रहेंगे, जल्दी दूर नहीं हो पाते। जब वो जल्दी दूर नहीं हो पाएंगे तो उसके कारण भी वहां का उत्पन्न हो जाएगा प्रतिरोध। तो मैंने रीजन सब समझा दिया, एक बार फिर समझा दे रहा हूं। कोई पूछ लिया कि वैद्युत अपघटनी चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो क्यों होता है, क्या कारण है, क्या रीजन है, तो आप उसको ये बताइएगा कि जब विलय और विलय में आकर्षण होता है, क्योंकि इनके बीच में वैद्युत आकर्षण बल काम करता है जिसके कारण ये दूर दूर नहीं हो पाते हैं। जब ये जल्दी अलग नहीं होंगे तो जल्दी धारा नहीं बहेगी, तो इसका मतलब क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रतिरोध। दूसरा बात विलय विलायक है। विलय के कण, मान लीजिए मैंने कहा Na+ का कण है और H2O हमारा विलायक है, तो वो H2O क्या करेगा, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो अब इलेक्ट्रॉन और यहां भी माइनस और यहां प्लस, इनके बीच में भी आकर्षण बल काम करेगा। बल्कि H2O का करता है कि उस प्लस वाले आयंस को चारों तरफ से घेर लेगा, और चारों तरफ से घेर लेगा तो उसको जल्दी निकलने नहीं देगा। जब निकलने नहीं देगा तो उसके कारण भी वहां का उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। इस अट्रैक्शन के कारण वहां का उत्पन्न हो जाएगा धारा, यानी प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा बच्चों। तीसरा मैंने कहा विलायक। अब H2O के बीच में आप जानते भी होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम सुने होंगे। अब देखिए जैसे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ का उत्पन्न हो जाएगा, ये देखिए ऐसे बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको बन रहा है, ये देखिए जो ये वाला चीज बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब जल के अणुओं के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो आकर्षण बल है उसके कारण भी वहां का जनरेट हो जाता है, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण अगर प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो धारा बहने में धीरे धीरे कहाँ आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब एक बात और भी है, वो बात ये है कि ताप वृद्धि का क्या असर पड़ता है। कि अगर मान लो ये चौथा पॉइंट है बच्चों, स्पेस नहीं है तो मैं अब मिटाना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, तो मैं ओरल में समझा दे रहा हूं कि अगर ताप बढ़ाओगे धात्विक चालक में, किसमें समझा रहा हूं बच्चों, धात्विक चालकों में, कि अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, ताप को क्या करते हैं धात्विक चालकों में, तार में बच्चा, ये धात्विक चालक का मतलब जो हम लोग लाइन बिछाए हुए हैं तार, उसमें बात कर रहा हूं मैं। धात्विक चालकों में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप में वृद्धि होती है, तो इसका मतलब है कि धारा में क्या होगी, कमी। यानी तार में जब ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण चालकता का हो जाती है, घट जाती है। ये बात याद रखना। यानी सीधी सीधी बात है कि अगर हम धात्विक चालकों में ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता का होती है, कम होती है। अर्थात धारा के बहने की जो धारा बहती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बच्चों। अगर हम इसी वैद्युत अपघटनी चालक में ले लें, इसमें उल्टा होता है।
ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है और चालकता का होती है, बढ़ जाती है। रीजन क्या है बच्चों कि ताप बढ़ाओगे तो जल के कण, जो जल होगा उनमें, जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा आ जाएगी। गतिज ऊर्जा के कारण वो थोड़ा सा आयंस जो होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, दूर दूर। आयन जिससे दूर होंगे उन्हें मूव करने का टाइम मिल जाएगा, घूमने का टाइम मिल जाएगा, और घूमने के कारण ही तो चालकता बढ़ती है। अब भाई जैसे मैंने कहा कि गतिज ऊर्जा बढ़ने पर इनके दोनों के बीच के फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा, बल कम हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ने पर फोर्स क्या हो जाएगा, कम। अब दूरी बढ़ते ही फोर्स कम हो गया तो ये इधर उधर थोड़ा मूव कर लेंगे। मूव करने के कारण धारा में क्या हो जाएगी, वृद्धि। अर्थात ये कि अगर हम इसमें देखेंगे तो जैसे जैसे वैद्युत अपघटनी चालक में ताप को बढ़ाओगे प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो चालकता यानी धारा आसानी से क्या हो सकेगी, बढ़ सकेगी। रीजन क्या है यहां मैंने वो भी बता दिया कि अगर हम जैसे ताप को बढ़ाएंगे उनके कण, जो जल के कण होंगे उनमें गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा के कारण ये आयंस थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर होंगे तो बल कम हो जाएगा, बल कम होने के कारण वो आसानी से घूम सकेंगे, और उन्हीं घूमने के कारण ही क्या बहेगी बच्चों, धारा बहती है। तो ये कारण है। 4 पॉइंट ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, इसीलिए मैंने केवल अकेले ही इसको कवर किया। और फिर मैं बता देता हूं बच्चों कि आपको याद रखना है, एक बार दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूं। कोई पूछा धात्विक चालकों में जो धारा बहती है वो किसके कारण बहती है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। पहली बात। वैद्युत अपघटनी चालक में धारा आयनों के कारण, किसके कारण बहती है बच्चों, आयनों के कारण बहती है। दूसरी बात, क्या धात्विक चालकों में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। कल ऐसे तार था, आज भी रहेगा, परसों भी ऐसे रहेगा, और धारा भी क्या होती रहेगी, बहती रहेगी। मतलब रासायनिक गुण का मतलब वो अपना मूल गुण नहीं खो रहे। तार तब भी, कल भी था, आज भी है और परसों भी रहेगा, धारा लेकिन क्या होती रहेगी, बहती रहेगी। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब मैंने कहा NaCl है, जैसे ही उसको करंट लगाओगे वो अपने आयंस में टूटेगा, एक यानी माइनस पे प्लस चला जाएगा, प्लस वाले का जाएगा, माइनस चला जाएगा। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो अपने आयंस में क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो आयंस में टूटना भी कैसा परिवर्तन है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन। तो वैद्युत अपघटनी चालक में रासायनिक परिवर्तन होगा। तीसरी बात मैंने कहा कि अगर कोई पूछता है कि इनमें प्रतिरोध का कारण क्या है, धात्विक चालक में प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है, तो उनमें बताइए कि जो धात्विक चालक में जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं में से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो उनके अंदर कैटायन बनता है, जिसको कर्नल कहते हैं, उसी कर्नल से बार बार इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न होने लगता है, प्रतिरोध उत्पन्न होने लगता है, और धारा में क्या आने लगती है, कमी। क्योंकि ये देखो आप समझ सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ क्या करना चाहे, खींचना। जब इलेक्ट्रॉन को खींचना, और इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या बन रही है, धारा बन रही है। तो ये जब अपनी तरफ खींचेगा तो धीरे धीरे वहां का जनरेट हो जाएगा प्रतिरोध, और धारा में कहा जाएगी कमी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनमें बच्चा मैंने कहा कि अगर कोई पूछता है कि प्रतिरोध क्यों उत्पन्न होता है तो इसका रीजन अलग है, बताना। विलेय के आकर्षण के कारण, विलेय विलायक में आकर्षण के कारण, और विलायक विलायक में आकर्षण, ये मैं समझा चुका हूं। चौथी बात यहां लिखी नहीं गई लेकिन मैं बता दिया कि अगर कोई पूछता है कि ताप को बढ़ाने पर धात्विक चालकों में ताप को बढ़ाने पर धारा कम होगी कि प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो अगर हम तार को ज्यादा यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो तार टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसकी यानी चालकता का हो जाती है कम। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है बच्चों। धात्विक चालकों में जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जल के कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इन आयंस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ेगी, फोर्स कम हो जाएगा, जिसके कारण चालकता में वृद्धि हो जाती है और प्रतिरोध में कहा जाती है कमी। तो इनमें प्रतिरोध जो होगा ताप बढ़ाने पर घटेगा और चालकता बढ़ेगी। इसमें क्या होगा कि अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता का हो जाएगी कम। तो ये आपको मैंने एक बार ओरल में समझा भी दिया, और आशा है आपको आ भी गया होगा। बहुत ज्यादा कहने का मतलब टफ नहीं है, आ गया। अब इसके बाद मेन चीज होती है प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, ये सब के बारे में अब कहानियां अगली वीडियो में आपको हम लेके आएंगे। फिर वही गुजारिश है कि आप जब देखा करिए पूरी वीडियो देखिए, और बच्चों आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करिए। जो आपको ना आए वो उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और सभी लोगों तक, अपने दोस्त यार तक भेजिए। अगर आप आजमगढ़ से हैं तो हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। मैंने बताया बच्चों इसके पहले वाली वीडियो में भी, मेरा 4 बजे से 5 बजे तक ऑक्सफोर्ड कोचिंग भदुली में एक बैच चलता है बच्चों। दूसरा एक जान लीजिए एक नई शुरुआत के साथ BRS इंस्टीट्यूट
जो कि आपके ही आजमगढ़ शहर में है। ये आगे जो बच्चे हैं नीट जेई लेवल की जो तैयारियों के लिए बाहर जाते हैं उनको यही उपलब्ध कराने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चों, ताकि अगर जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो इससे वंचित ना रह सके। तो उसके लिए बहुत ही नज़दीक बच्चों ये आपका गुरु टोला यानी लाल डिग्गी के पास राम जानकी मंदिर, जहाँ सिंटू सर जो कि मैथ के बहुत महारथी टीचर हैं, आजमगढ़ के जाने माने टीचरों में जो कि एक सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनके ही संरक्षण में हम लोग हैं और उनके संरक्षण में ये कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि वहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बस ये सूचना जो है आप रखे रहिए और जानते भी रहिए इस सूचना को। तो और उसके बाद जो आपको हमने हिदायत दी है बच्चों कि पढ़ने का, आप पढ़ते रहिए निरंतर। धन्यवाद।